प्रणाम। योग के बारे में हम जो जानते हैं वो बताएंगे। जो हमारे प्रधानाचार्य गुरुजी है, उनके माध्यम से हम आए हैं योग बताने के लिए, जो जानते हैं वो। तो एक बार सभी उनको धन्यवाद देंगे तालियों के माध्यम से। योग का अर्थ है मिलना या जुड़ना। योग भगवान शिव का चलाया हुआ है, उसको मेडिटेशन कहा है आजकल, और उसी का नाम है ध्यान, और उसी का नाम है भगवान शिव। यानी ध्यान का अर्थ है भगवान शिव। तो भगवान शिव के साथ हम ऐसे अनादर से पेश नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है। तो उससे मिलने का जो माध्यम है वो योग है, उसको मेडिटेशन कहते हैं। उससे अनेक फायदे हैं, जैसे हमारा पढ़ाई में ध्यान लगेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम आदरणीय रहेंगे। यानी अनेक लाभ हैं, कभी बीमार नहीं होंगे। और ये जो मेडिटेशन है, ये इधर हमने 100 विद्यालय में बताया है, सभी ने इसका आदर किया है और नियमित कर रहे हैं हमारे आसपास के विद्यालय में। तो यहां भी गुरुजी के माध्यम से आया है। योग का अर्थ है मिलना। जैसे परंपराएं हम मंदिर जाने की, तो मंदिर में जाते हैं हम, वो योग यहीं पे हो जाएगा। जैसे हम और हमारा दो ये जीवन के आधार है, हमारा यानी शरीर, और हम यानी शरीर के अंदर जो हम है वो। तो जो हम है वो आध्यात्मिक है, और वो योग से ही शक्तिशाली होता है। अगर हम शक्तिशाली हो गए तो फिर हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है और सफल रहता है सभी कार्यों में। इसके लिए ये योग है। तो योग करने के लिए अभी हम 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन जैसे भगवान शिव बैठे रहते हैं, एकदम रिलैक्स बैठ जाना है। पहले तो एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं करना योग होगा। शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है, और 5 मिनट का इसमें म्यूजिक चलेगा, वो सुनना है। यानी कुछ नहीं करना। तो जो शरीर के अंदर हम हैं वो ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जब हम कुछ नहीं करते तब ईश्वर हमसे जुड़ जाते हैं, और अगर हम कुछ भी करेंगे तो ईश्वर नहीं जुड़ेंगे। यानी जो शारीरिक क्रिया है वो योग नहीं है, और योग एक अनुभव है, आपको तुरंत अनुभव होगा। योग कोई भी दिखने वाले फायदे नहीं करता है, योग हमेशा अंदरूनी फायदे करता है, अंदर से। तो अभी हम योग करेंगे, इसके अंदर पहले ऐसा आएगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इन सभी गुरुजनों का आदर होगा। जो हमारे विद्यालय में गुरुजन है, उनके अंदर एक भलाई का भाव होता है, उसको देवत्व कहा गया है। जैसे माता पिता के अंदर होता है, वैसे ही गुरुजनों के अंदर एक देवत्व होता है, उसका आदर करते हैं हम,
उनको देवता भी कहा गया आध्यात्मिक भाषा में, माता पिता को और गुरुजनों को, क्योंकि वो हमारा हमेशा हमारा विकास हो, हम सफल रहें, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो उस भाव को देवत्व कहा गया। दूसरा, जैसे माता पिता कभी हमारा अहित नहीं चाहते, तो जो अहित नहीं चाहते उनके पीछे जो भलाई का भाव है उसको देवत्व कहा गया। जैसे एक प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इन जो गुरुजनों के अंदर जो देवत्व है उसका नाम लेते हैं। फिर दूसरा आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हैं। तो उसके ध्यान में हम जाते हैं। फिर आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूलें हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इस प्रार्थना का प्रैक्टिकल योग है। अभी हम योग करेंगे, आराम से रिलैक्स बैठ जाइए और 5 मिनट के लिए आंखें नहीं खोलना है, ओनली सुनना है और कुछ भी नहीं करना है शरीर से। सभी आराम से बैठ जाइए, कोई मजाक नहीं है। योग एक मतलब कि आध्यात्मिक है, जैसे मंदिर और मस्जिद है। सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाइए और कोई भी आंखें ना खोले और किसी को नहीं देखना, अपने आप से जुड़ना है। जो अंदर हम होते हैं वो ईश्वर के अंश होते हैं, उस अंश से जुड़ना है। सिर्फ सुनना है, मन से भाव करेंगे तो अपने आप जुड़ जाएंगे। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ। कोई भी आंखें ना खोले, मैं पूरा हो जाएगा, नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है, अपने आप से जुड़ना है। अभी शुरू करते हैं। केवल योगासन ही गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर, ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को साधु भाव को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को प्रणाम। जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताए, जिन्हें भी अच्छा लगा।
आपको नहीं लगा गुरुजनों को? तो करो ना, उसमें क्या है, हम सब एक होते हैं ना, योग में एक होते हैं तो ही योग होता है। एक भी अनेक होता है ना तो वो योग में नहीं आता है। योग का मतलब है जुड़ना। योग का अर्थ है जुड़ना, मिलना। हम सब की ताकत एक जगह हो जाती है और तभी हम स्कूल का पूरी का सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। और अनेकता से कोई योग नहीं होता है, और कोई भी योग शरीर से नहीं होता है कभी भी, क्योंकि योग तो हम करते हैं ना, तो उस समय शरीर का कोई कार्य नहीं होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी का एक बार फिर से धन्यवाद, प्रधानाचार्य गुरुजी का, तालियों के माध्यम से।